नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, मैं कपिल रानी, टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से एजुसेट प्रणाली में आज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और दिल की गहराइयों से आपका आज की इस वीडियो सेशन में स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास का यूनिट 3 का सेशन नंबर 2, जिसका नाम है हमारा मैनिक्योर। मैनिक्योर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो 10th के अंदर भी ये टॉपिक आया है। तो कई बार क्या होता है कि वीडियो रिपीट हो जाती हैं और कई बार कमेंट्स आने लगते हैं कि मैम ये तो वीडियो हम पहले कर चुके हैं। तो वो अलग लेवल की थी, मैं लेवल वाइज करवाती हूँ ताकि कोई भी चैनल पे जाके वीडियो सर्च करे, देखे तो वो कंफ्यूज ना हो कि अगर मान लो अगर यही टॉपिक लेवल 2 के अंदर कोई सेकंड यूनिट का 4th लेसन होता है तो मैं उसके अंदर मतलब कैसे डालूंगी कि भाई उसके अंदर तो 10th का ही डालना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस वजह से मैं अलग अलग लेवल की वीडियो, चाहे वो टॉपिक बार बार क्यों ना आ रहा हो, मैं बार बार बना रही हूँ। तो आप क्लास वाइज देख के उस सेशन को आराम से वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनिक्योर, जो कि 11th क्लास का है, यूनिट 3 का सेशन नंबर 2। तो प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, सबको जैसा कि आपको पता है कि मैनिक्योर हम क्यों करवाते हैं। मैनिक्योर एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है जो हम हाथों के ऊपर करवाते हैं। ठीक है, हाथों की स्किन और हमारे हाथों के जो नेल्स होते हैं उनके अपीयरेंस को सुधारने के लिए, उसके अपीयरेंस को अच्छा दिखाने के लिए हम मैनिक्योर करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत कई प्रकार की प्रोसेस की जाती है, स्क्रबिंग की भी की जाती है, मसाज भी की जाती है, क्यूटिकल्स को क्लीन भी किया जाता है, क्यूटिकल्स को पुश भी किया जाता है। ठीक है, नेल्स को कट भी किया जाता है, नेल की फाइलिंग की जाती है, नेल की शेप बनाई जाती है। तो बहुत सारे इसके अंदर हम प्रोसीजर अपना के, बहुत ज़्यादा जो है स्टेप्स अपना के हम जो है मैनिक्योर कर सकते हैं। तो मैनिक्योर एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो गया जो मैन और वुमेन दोनों करवा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही मैनिक्योर ट्रीटमेंट ले सकती है, क्योंकि हाथों को रिलैक्सेशन तो सबको ही चाहिए। मैन भी उतना ही वर्क करते हैं जितने की वुमेन करती हैं। ठीक है, तो सिर्फ हाथों को रिलैक्स करवाने के लिए, नेल्स की और स्किन की दशा को सुधारने के लिए हम मैनिक्योर करवाते हैं, तो ये कोई भी करवा सकता है। ठीक है, तो इससे हमारे हाथों की जो स्किन होती है वो हेल्दी हो जाएगी, नेल्स भी हमारे हेल्दी हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनिक्योर के दौरान, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मैनिक्योर करते टाइम हमारा जो वर्क एरिया है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी, वैसे तो जब आप सैलून में जाते हो तो हमेशा अलग अलग काम के लिए अलग अलग एरिया होता है। जैसे कि मैनिक्योर के लिए अलग आपको रूम मिलेगा, ठीक है, फेशियल के लिए अलग रूम मिलेगा आपको। तो उस हिसाब से जो भी हमारा मैनिक्योर करने का जो एरिया है, जो रूम है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वर्क एरिया को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे कि जो भी हमारा वर्क एरिया है वो सबसे पहले हमारा बिल्कुल हाइजीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। हर एक जो सामान है, हर एक जो चीज़ है वो बिल्कुल सैनिटाइज होनी चाहिए। टूल्स जो है हमारे स्टरलाइज होने चाहिए। ठीक है, जो भी हमारी टेबल है या मैनिक्योर टेबल है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उसके ऊपर धूल मिट्टी बिल्कुल भी जमा ना हो। ट्रॉली हमारी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। जो फर्श है हमारा वो सैनिटाइज होना चाहिए अच्छी तरह से, जो है फ्लोर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हम जो भी लिक्विड से हम क्लीन करते हैं सैनिटाइजिंग से। ठीक है, तो जो भी हम सामान यूज़ करेंगे, जो भी हम चेयर यूज़ करेंगे, वो सारी हाइजीन क्लीन होनी चाहिए। सारे इक्विपमेंट्स, टूल क्लीन होने चाहिए। जो मेटल के टूल्स हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए स्टरलाइजर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एरिया को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। जो भी हमारा यूज़ होने का सामान है, जो भी मैनिक्योर में यूज़ होगा, वो सारा ट्रॉली के अंदर अरेंज होना चाहिए ताकि हमें बार बार उठना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। तो ऑलरेडी पहले से ही हम ट्रॉली के अंदर उस चीज़ को जो है मैनेज करके रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विपमेंट की, कि मैनिक्योर के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं मैनिक्योर करते टाइम। तो ये इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों के अंदर यूज होते हैं।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मान लो पेडिक्योर के अंदर कौन से टूल्स इक्विपमेंट यूज होते हैं तो भी सेम होंगे, और अगर मैनिक्योर का आए तो भी सेम होंगे। कुछ एक या दो टूल्स अलग होते हैं जो कि सिर्फ पेडिक्योर में यूज होते हैं, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एमरी बोर्ड। एमरी बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि एमरी बोर्ड इज ऑल्सो नोन एज नेल शेपर। इसको नेल शेपर भी कहा जाता है। नेल शेपर नाम है इसका, तो इट मीन्स काम क्या है इसका, नेल की शेप बनाना। इसकी हेल्प से हम नेल की शेप बनाते हैं, नेल्स को फाइल करते हैं। फाइल करना मतलब नेल को घिसना, नेल को फाइल करते हैं, शेप बनाते हैं, ठीक है। इसकी एमरी बोर्ड की दो साइड होती हैं, ये मेटल का बना होता है, दो साइड होती हैं इसकी, एक खुरदुरी होती है, एक प्लेन होती है। तो जो खुरदुरी साइड होती है उससे हम नेल को फाइल करते हैं, घिसते हैं, और जो प्लेन साइड होती है उससे हम नेल की शेप बनाते हैं। दूसरा आता है ऑरेंज स्टिक। जो ऑरेंज स्टिक होती है ये लकड़ी की बनी होती है और आगे से पॉइंटेड होती है, ठीक है। एक तरफ से पॉइंटेड होगी, एक तरफ से फ्लैट होगी। तो जो पॉइंटेड एरिया जो होता है उससे हम क्या करते हैं, नेल्स के जो अंदर की गंदगी होती है उसको क्लीन किया जाता है, और जो फ्लैट एरिया होता है उससे हम नेल्स को पुश भी कर सकते हैं, और नेल्स के ऊपर की जो डेड स्किन होती है उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूटिकल कटर। इसको हम क्यूटिकल निपर भी बोल देते हैं। क्यूटिकल निपर और क्यूटिकल कटर एक ही चीज होती है। तो नेल कटर से हम क्या करते हैं, नेल्स को कट करते हैं, और क्यूटिकल कटर से क्या करेंगे, हम क्यूटिकल्स को कट करेंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि क्यूटिकल्स होते कौन से हैं हमारे हाथों के अंदर। जो हमारे नेल्स होते हैं, नेल के आसपास की जो स्किन होती है, बड़ी हुई जो रफ स्किन होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल्स, ठीक है। जो सर्दियों के अंदर जिसके जो फट भी जाती है हमारी स्किन, उसको हम क्यूटिकल्स बोलते हैं। तो अगर किसी के बहुत ज़्यादा क्यूटिकल्स ओवरग्रोन हो जाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ होती है, बढ़ जाते हैं, तो उनको हम कट करते हैं किसकी हेल्प से, क्यूटिकल निपर की हेल्प से या क्यूटिकल कटर की हेल्प से। ये मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेल कटर। नेल कटर के बारे में आप सभी जानते हैं कि नेल कटर से नेल्स को कट किया जाता है। जो नेल की एक्स्ट्रा जो लेंथ होती है फ्री एज की, उसको हम नेल कटर की हेल्प से उसको कट करते हैं। ये भी मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों में हम यूज कर सकते हैं नेल्स को कट करने के लिए। नेक्स्ट आता है नेल बफर। नेल बफर होता है एक ऐसा टूल्स होता है जिसको हम नेल्स के ऊपर घिसते हैं और उसकी वजह से नेल के ऊपर शाइनिंग आ जाती है, ठीक है। नेल बफर से नेल के ऊपर बफ किया जाता है। बफ करना मतलब घिसना, ठीक है। नेल को बफ किया जाता है जिससे नेल्स के ऊपर शाइनिंग आ जाती है। इसको भी हम मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट है नेल ब्रश। नेल ब्रश के नाम से आप पहचान गए होंगे कि ब्रश का काम होता है क्लीन करना। तो नेल ब्रश की हेल्प से हम नेल्स के अंदर की और बाहर की जो स्किन होती है, गंदगी होती है, उसको हम क्लीन करते हैं। जब हम अपने हाथों को पानी के अंदर डिप रखते हैं, डुबो के रखते हैं, तो उसी टाइम पे नेल ब्रश की हेल्प से नाखूनों को क्लीन किया जाता है, नाखूनों के आसपास की स्किन को क्लीन किया जाता है, और नेल के जो अंदर की गंदगी होती है उसको क्लीन किया जाता है। ये भी मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्यूमिक स्टोन। जो प्यूमिक स्टोन होता है, एक तो होता है प्यूमिक स्टोन, एक होता है हार्ड स्टोन। जो हार्ड स्टोन होता है वो होता है थोड़ा हार्ड पत्थर होता है, जैसे कि जो हम पैरों की एड़ियों को क्लीन करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं। आमतौर पे जो घरों में यूज होते हैं उसको हम मैलखोरा बोल देते हैं हम अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। लेकिन उसको हम अगर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हार्ड स्टोन, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड पत्थर होता है। उससे कभी भी ऊपर वाली स्किन को रब नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, आपकी स्किन छिल जाएगी, ठीक है। स्किन आपकी छिल सकती है। उसका यूज सिर्फ हार्ड स्किन को यूज करने के लिए, हार्ड स्किन को क्लीन करने के लिए किया जाता है, और वो होती है हमारे पैरों के नीचे वाली स्किन को, जो होती है हमारी जैसे एडिया वगैरह होती हैं, तो उस स्किन को हार्ड स्टोन से हम क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो प्यूमिक स्टोन होता है ये होता है थोड़ा सा सॉफ्ट पत्थर होता है। स्टोन का मतलब पत्थर होता है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जिसकी हेल्प से हम स्किन जो हमारी ऊपर वाली स्किन होती है इसके ऊपर भी इसको रब कर सकते हैं। इससे स्किन छिलने का डर नहीं रहता। हाथों और पैरों की दोनों की स्किन के ऊपर रब करके हम जो डेड स्किन होती है उसको क्लीन कर सकते हैं। और हमेशा इसका यूज गीली स्किन पे किया जाता है। जब हाथों को हम डिप कर लेते हैं 10 से 15 मिनट, तो हमारे हाथों के ऊपर जो भी डस्ट गंदगी होती है वो फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद हम प्यूमिक स्टोन से रब करते हैं ताकि सारी की सारी डेड स्किन जो है वो क्लीन हो जाए। तो इसको भी हम मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड स्टोन होता है वो सिर्फ पेडिक्योर के अंदर यूज होता है।
उसके बाद आता है हमारा मेटल स्क्रैपर। एक होता है मेटल स्क्रैपर, एक होता है वुडन स्क्रैपर। तो जो मेटल स्क्रैपर होता है वो बना होता है लोहे का, इसलिए उसको मेटल स्क्रैपर बोल देते हैं। और जो वुडन स्क्रैपर है उसका जो हमारा पकड़ने का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है, इसलिए उसको वुडन स्क्रैपर बोल देते हैं। इन दोनों का यूज पेडिक्योर के अंदर ही किया जाता है, इनका यूज मैनिक्योर के अंदर नहीं होता, ठीक है। और यूज होता है जो मेटल स्क्रैपर होता है वो भी एक हार्ड स्टोन की तरह होता है, खुरदुरा टाइप का होता है, जिससे हम पैरों की एड़ियों की जो नीचे की स्किन होती है हार्ड स्किन, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं, उस स्किन के ऊपर घिसने के लिए इसका यूज करते हैं। और जो वुडन स्क्रैपर होता है इसको हम मैनिक्योर या पेडिक्योर, सॉरी मैनिक्योर में यूज नहीं करेंगे, पेडिक्योर होने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद टॉवल से स्किन को हल्का सा ड्राई करें, पैरों के नीचे की स्किन को, और उसके बाद इसको हम रब करते हैं, घिसते हैं, ताकि जो वाइट कलर की जो एक्स्ट्रा डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाए। तो ये तो थे हमारे इक्विपमेंट्स जो मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम बार बार रिपीट करते हैं हर एक लेसन में। क्या होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन? ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, चाहे वो मैनिक्योर हो, चाहे वो पेडिक्योर हो, चाहे वो वैक्सिंग हो, चाहे वो ब्लीच हो, हर एक सर्विस के कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, ठीक है। तो मैनिक्योर के अंदर कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं जिनके दौरान जो है हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते? कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनके अंदर हम बिल्कुल भी मैनिक्योर नहीं करेंगे, और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनके अंदर हम मैनिक्योर कर सकते हैं। तो हम दो कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वो वाली कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं, वो कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर हम बिल्कुल भी मैनिक्योर नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं, क्लाइंट को मना कर देते हैं, क्लाइंट को बोला जाता है कि आप डॉक्टर से पहले ट्रीटमेंट करवाएं, बाद में आप जो है मैनिक्योर ट्रीटमेंट लें। तो वो कौन सी कंडीशन होती है? सबसे पहले आती है हमारी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर होता है? एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारे जो नाखून होते हैं, नाखूनों के आसपास की स्किन से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है, तो इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा आर्थराइटिस, ठीक है, इसको आर्थराइटिस भी बोल देते हैं। तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो भी हमारे जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके अंदर भी हम मैनिक्योर नहीं करेंगे, क्योंकि मैनिक्योर के बाद मसाज होती है, और अगर जोड़ों के अंदर सूजन है, पेन है, तो फिर हम मसाज नहीं कर सकते, तो उसके अंदर भी हम अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रूस्ड नेल्स। जो ब्रूस्ड नेल्स होता है ये ऐसी कंडीशन होती है जब किसी कारणवश चोट लग जाए हमारे नेल्स के ऊपर, नेल के आसपास, तो हमारा नेल क्या हो जाता है? डिसकलर हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है चोट लगने के कारण। तो हो सकता है उसके अंदर नेल के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है नीचे अंदर की साइड, या फिर पेन होने की वजह से जो है हम उस कंडीशन में भी हम मैनिक्योर नहीं करते। नेक्स्ट आता है सोराइसिस ऑफ द नेल, ठीक है। सोराइसिस ऑफ द नेल के अंदर क्या होता है कि जो नेल के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, नेल्स हमारा बिल्कुल उसका जो कलर है उसके अंदर वाइट और जो है कई बार ब्लैक कलर के धब्बे भी पड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी हम नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा ऑन्च्यूलिसिस। ऑन्च्यूलिसिस हमारी ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारे नाखूनों में हो सकता है, और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो किसी और को भी लग सकता है, हमें भी लग सकता है, तो उस कंडीशन में हम जो है डॉक्टर के पास जाने की सलाह देंगे अपने क्लाइंट को। तो ये तो थी वो कंडीशन जिसके अंदर हम मैनिक्योर बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम उन कंडीशंस की बात करेंगे जिनके अंदर हम मैनिक्योर दे सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ल्यूकोनिचिया। आप इनके नाम थोड़ा सा साइंटिफिक नेम है, इनको आप कॉपी के अंदर हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ल्यूकोनिचिया। तो जो ल्यूकोनिचिया कंडीशन होती है वो कैसी कंडीशन होती है? ल्यूकोनिचिया प्रॉब्लम के अंदर नेल्स के ऊपर वाइट सफेद कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं होती कि हम इसके अंदर मैनिक्योर ना दे सकें, तो इसके अंदर हम मैनिक्योर दे सकते हैं। सेकंड आती है हमारी कंडीशन फरोज। जो फरोज कंडीशन होती है ये हो जाती है कई बार खराब हेल्थ के कारण, हमारा स्वास्थ्य बहुत लंबे टाइम तक खराब रह जाए, बहुत ज़्यादा हमारी मेडिसिन चल जाए, हम बीमार रहें, तो कई बार ऐसी कंडीशन नाखून के अंदर हो जाती है, लाइनें वगैरह पड़ जाती है, नेल हमारा खराब सा दिखने लग जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम मैनिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूज लाइन्स, ठीक है। अब जैसा कि ब्यूज लाइन्स है, इसके अंदर लाइन है वर्ड के अंदर, तो इससे आप याद रख सकते हो कि ब्यूज लाइन्स के अंदर क्या होगा कि नेल्स के ऊपर लाइनें पड़ जाएंगी। तिरछी लाइनें भी हो सकती हैं, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं। तो जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है जो सीधी लाइनें होती हैं,
और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो होती है हमारी टेढ़ी लाइन, ठीक है। अगर नेल के ऊपर वर्टिकल लाइन है इट मीन्स उसकी हेल्थ ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर पड़ जाए नेल्स के ऊपर इट मीन्स उसकी स्वास्थ्य उसका खराब है और जो है दिक्कत ज़्यादा उसके नेल्स के अंदर है, उसके अंदर से इंटरनली जो उसका स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, जिसके कारण हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी हम जो है मैनिक्योर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओंचियोफेगी। ओंचियोफेगी कंडीशन होता है नेल्स बाइटिंग के कारण। कई लोगों को नेल को चबाने की आदत होती है, जिसके कारण क्या होता है नेल के आसपास की स्किन जो होती है वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम नेल को काटते रहते हैं दांतों से, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम जो है मैनिक्योर दे सकते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन होगी हमारी, एक तो जिसके अंदर हम मैनिक्योर बिल्कुल भी नहीं दे सकते और दूसरी जिसके अंदर हम मैनिक्योर दे सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से जो है रिपीट करके नाम को अच्छी तरह याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और भी जैसे कंडीशंस होती हैं हमारे नेल्स के ऊपर, कुछ जैसे कि हमारी नेल सेपरेशन। नेल सेपरेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। नेल सेपरेशन जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, जो हमारा नाखून होता है वो नेल बेड से अलग हो जाता है, ठीक है। नेल बेड से अलग हो जाता है और ज्यादातर इसके अंदर जो नेल्स होता है वो ड्राई रूखा सूखा हो जाता है। जो लोग पानी के अंदर ज्यादा काम करते हैं या जो केमिकल का ज्यादा काम करते हैं तो उनके नेल्स पर ज्यादातर ये समस्या हो सकती है नेल सेपरेशन की, ठीक है। इस कंडीशन में हम मैनिक्योर कर सकते हैं, मसाज वगैरह दे सकते हैं ताकि हमारे नेल हेल्दी हो सके। नेक्स्ट आता है इंग्रो नेल्स। एक होती है हमारी कंडीशन इंग्रो नेल्स। इन ग्रो अगर हम अलग से पढ़े इनको, इनका मतलब होता है अंदर की तरफ, ग्रो का मतलब होता है बढ़ जाना। जब हमारा नाखून नेल के साइड में जो स्किन होती है उसके अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो क्या होता है कि जो स्किन होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन रेड होने लग जाती है। उस कंडीशन में हम जो है डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर नाखून बढ़ने की वजह से इन्फेक्शन स्किन के अंदर हो सकता है। ज्यादातर ये होता है पैरों के नाखूनों में, ज्यादा हम टाइट शूज वगैरह पहन लेते हैं तो हमारे नाखून जो है अंदर की तरफ धकेलते रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन होने का डर रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट नेल्स, ठीक है। स्प्लिट का मतलब भी होता है अलग हो जाना। जो स्प्लिट नेल्स होते हैं इसके अंदर भी क्या होता है कि जो हमारे नाखूनों के अंदर दरारें पड़ जाएंगी, नाखून टूटने लग जाएगा, तो ये होता है मॉइस्चर की कमी के कारण। अगर हमारे नेल्स के अंदर नमी की कमी हो जाए, मॉइस्चर की कमी हो जाए तो जो है स्प्लिट नेल्स की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में हम नेल्स के ऊपर मैनिक्योर करके मसाज करके हम ये कंडीशन ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पेरोनिचिया। जो पेरिनिचिया जो कंडीशन होती है वो भी ज्यादातर नेल के जो साइड में जो स्किन होती है वहां पे होती है। ज्यादातर ये पैरों के नाखूनों में ज्यादातर होती है, टाइट शूज पहनने के कारण या हमेशा सॉक्स डालने के कारण, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो है अगर ज्यादा इन्फेक्शन ना हो तो हम मैनिक्योर कर सकते हैं। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो, पेन हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, ठीक है, इचिंग हो किसी प्रकार की, तो हम उसको डॉक्टर के पास जाने की जो है सलाह देंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी कुछ कंडीशंस थी जिनके अंदर हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर नेल की कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या क्या जैसे होता है। जैसे वीक नेल होता है हमारा। वीक नेल कैसा होता है? वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। तो वीक नेल मतलब कमजोर नाखून। जो हमारे बहुत कमजोर नाखून होते हैं वो आसानी से जब आप उनको प्रेस करोगे तो वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा काम करोगे कपड़े वगैरह धोने का तो वो टूट जाएंगे आपके। इट मीन्स आपके नाखून कैसे हैं? वीक हैं, कमजोर हैं, उनके अंदर मॉइस्चर की कमी है। तो उनके ऊपर आपको लगातार ऐसे नाखूनों के ऊपर रात को सोने से पहले अच्छी तरह से नेल्स के ऊपर मसाज करके आप सोएं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि वो हेल्दी रहें और उनके अंदर थोड़ा सा जो है मॉइस्चर आ सके, वो ना टूटे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिस्टल नेल, ब्रिटल नेल। ब्रिस्टल नहीं है, ब्रिटल नेल होता है। ये नेल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये भी आसानी से टूट जाते हैं। जैसे आप इनको प्रेस करोगे हार्ड होने के कारण ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो हार्ड क्यों होते हैं? इनके अंदर भी मॉइस्चर की कमी होती है सेम, ठीक है। इसके ऊपर भी आप मसाज वगैरह करके मैनिक्योर करके आप इनको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा रिड्ज नेल, RIDGE, रिड्ज नेल इनको बोलते हैं। ऐसे नेल्स के ऊपर क्या होता है? लाइनें पड़ जाती हैं, ठीक है, दरारें पड़ने लग जाती हैं, लाइनें पड़ने लग जाती हैं। तो ये भी खराब हेल्थ के कारण हो सकती है। ज़्यादा अगर आप दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं उसके कारण भी हो सकती है। अगर आपका खाना ठीक नहीं है, प्रोटीन ठीक से नहीं लेते उसके कारण भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी हम मैनिक्योर कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है हमारी ओवरग्रोन क्यूटिकल्स। ओवरग्रोन
क्यूटिकल्स, ठीक है। तो ओवर ग्रोन का मतलब होता है ओवर, ज्यादा, ग्रोन का मतलब बढ़ना, कोई चीज ज्यादा बढ़ने लग जाए, कौन सी? क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स कौन सी होती है? जो हमारे नाखूनों के नीचे जो स्किन होती है नाखूनों के आसपास, उसको हम क्यूटिकल्स बोल देते हैं। जब हमारे क्यूटिकल्स ज्यादा बढ़ने लग जाए, ओवर ग्रोथ उनकी हो जाए, तो वो ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे हमारी स्किन, उनको हमें क्यूटिकल कटर से कट करना पड़ता है, टाइम टाइम पे उनकी देखभाल करनी पड़ती है, अदरवाइज उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप मैनिक्योर दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैनिक्योर स्टेप्स की। अभी हमने सारा पढ़ा कि कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने चेक कर लिए, हम क्लाइंट से पहले कंसल्टेशन करेंगे, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करेंगे, अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो नहीं करेंगे, अगर ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है स्किन के ऊपर, नाखूनों के ऊपर, तो हम उसको मैनिक्योर कर सकते हैं। तो मैनिक्योर करेंगे कैसे, उसके लिए हम क्या क्या प्रोसीजर करेंगे कि मैनिक्योर से पहले हम थोड़ा सा प्रिपेयर जगहों को कर लेते हैं, जहाँ पे हमारी ट्रॉली होती है, हमारा टावल्स होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको हम पहले से ट्रॉली के अंदर मैनेज करके रखते हैं, ताकि हमें बार बार उस जगह से उठना ना पड़े और सारे के सारे जो इक्विपमेंट सामान हमें एक जगह पे मिल जाए। जो ट्रॉली होती है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए हमारी, ठीक है। टावल जो यूज करेंगे वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टावल आप बार बार किसी दूसरे क्लाइंट पे यूज करते हैं, एक टावल को आप एक ही क्लाइंट पे यूज करेंगे, उसके बाद उसको वॉश करके ही आप जहाँ पे रखते हैं अलमीरा में या कहीं पे, वॉश करने के बाद ही रखेंगे, अदरवाइज जो उस टावल के ऊपर इन्फेक्शन है हो सकता है वो अदर इक्विपमेंट, अदर टावल के ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करके, जगह को प्रिपेयर करके, सारी चीज़ें हम सैनिटाइज, स्टरलाइज होनी चाहिए, उसके बाद जो है हम मैनिक्योर स्टेप्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाइंट के ऊपर जब मैनिक्योर करेंगे तो देखेंगे कि उसने अगर नेल पेंट वगैरह लगा रखी है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसको आरामदायक अवस्था में बिठाएंगे, जहाँ पे भी हम मैनिक्योर करने की जो शीट होती है वहाँ पे, ठीक है। और उसको जो है हमारे नेल्स होते हैं उनको एसीटोन फ्री, मतलब एसीटोन से, जिसके अंदर एसीटोन की मात्रा ज़्यादा ना हो, उससे हम नेल्स की नेल पेंट को क्लीन करेंगे। अगर नेल पेंट नहीं लगा रखी तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है ज्वेलरी वगैरह अगर क्लाइंट ने डाल रखी हाथों के अंदर, रिंग वगैरह या बैंगल्स वगैरह, उनको रिमूव करवाएंगे, उनको अलग से बाउल के अंदर सेफ्टी के साथ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम वार्म सोपी वाटर लेंगे, ठीक है। वार्म सोपी वाटर मतलब गुनगुना पानी जिसको हम बोलते हैं, वो हम लेंगे। मैनिक्योर जो भी हमारी टेबल होती है उसके अंदर, बाउल के अंदर, उसके अंदर हम हाइड्रोजन डालेंगे, अमोनिया डालेंगे, ठीक है। और जो है हमारा मैनिक्योर शैम्पू जो होता है वो उसके अंदर ऐड करेंगे। आप लेमन भी डाल सकते हैं उसके अंदर, हल्का सा सोल्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो डाल के हम अच्छे से उसको, पानी को मिक्स करके हाथों को उसके अंदर डिप करवाते हैं, कम से कम भी 10 से लेके 15 मिनट तक, ठीक है। 10 से 15 मिनट डिप करवाने के बाद हम एक हाथ को निकालेंगे और उसके ऊपर जो है हम क्यूटिकल क्रीम लगा देंगे। वैसे तो क्यूटिकल क्रीम लगा के हम बाद में डिप करवाते हैं ताकि क्यूटिकल्स हमारे क्लीन हो जाएं, ठीक है। लेकिन आप एक बार बाहर निकालने के बाद पानी से हाथों को, हम क्यूटिकल्स को पहले क्लीन करेंगे, एक्स्ट्रा क्यूटिकल है तो, या नेल्स के ऊपर कोई डेड स्किन है उसको क्लीन करेंगे हम, ठीक है। नेल्स के अंदर कोई गंदगी है तो क्यूटिकल क्लीनर से हम क्लीन करेंगे, ठीक। क्लीन करने के बाद क्या होगा, जो भी प्यूबिक स्टोन होता है उससे हम रब करेंगे अपनी स्किन को ताकि डेड स्किन उतर जाए, और ब्रश की हेल्प से हम नाखूनों को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। उसके बाद एक बार और उसके ऊपर क्यूटिकल क्रीम लगा के उस हाथ को दोबारा से डिप करवा दें। उसके बाद आप दूसरे हाथ के ऊपर सेम प्रोसेस करें, क्यूटिकल को क्लीन करेंगे, ठीक है। क्यूटिकल्स को पुश करेंगे, नेल को अंदर से क्लीन करेंगे, और जो है प्यूबिक स्टोन से स्किन को रब करेंगे, डेड स्किन को, ठीक है। उसके बाद आप जो है उस हाथ के ऊपर क्यूटिकल लगा के, नेल्स के ऊपर क्यूटिकल क्रीम लगा के उसको फिर से डिप करवा देंगे, और जो दूसरा हाथ हमने डिप करवाया था क्यूटिकल क्रीम लगाने के बाद नेल्स के ऊपर, उसको बाहर निकालेंगे, और क्यूटिकल क्रीम जो लगा रखी है क्यूटिकल पुशर से हम क्या करेंगे, उसको क्यूटिकल्स को पुश करेंगे ताकि जो क्रीम है वो थोड़ा सा अंदर तक जा सके और हमारे क्यूटिकल्स जो है मॉइस्चर हो सके। उसके बाद हल्की सी उसके ऊपर मसाज देके सेकंड हैंड को भी ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे, सेम प्रोसीजर करके, ठीक है। तो उसके हम जो क्यूटिकल्स को क्लीन कर देंगे अच्छी तरीके से, क्यूटिकल को पुश कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा हमारे क्यूटिकल्स बड़े हैं उनको हम कट कर देंगे। नेल्स को जब भी आप कट करें मैनिक्योर के अंदर, तो हाथों के नेल्स को पहले कट कर लिया जाता है, क्योंकि हाथों के नेल्स सॉफ्ट होते हैं, तो पहले कट करेंगे अगर ज़रूरत है तो, उसके बाद हम डिप करेंगे। लेकिन पैरों के अंदर जब पेडिक्योर करते हैं तो उसमें हम डिप करवाने के बाद हम कट करते हैं, क्योंकि पैरों के जो नेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं बजाय हमारे हाथों के, ठीक है।
तो बाहर निकालने के बाद हम सारा प्रोसेस करने के बाद उनको टॉवल से हल्का सा पैट ड्राई करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो है हम स्क्रबिंग करेंगे ताकि जो डेड स्किन है हमारी स्किन की, हाथों की, वो क्लीन हो जाए। स्क्रबिंग करने के बाद हम जो है मसाज करेंगे ताकि हमारे हैंड जो है मॉइस्चराइज हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और लास्ट में मसाज करने के बाद जो है हम नेल पेंट पे आते हैं। तो नेल पेंट लगाने से पहले कॉटन से नेल्स को अच्छी तरह से साफ कर ले ताकि थोड़ी सी भी चिकनाई नेल्स के ऊपर ना रहे। तो नेल पेंट लगाने के लिए भी 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, बेस कोट, फिर नेल पेंट और फिर टॉप कोट। ठीक है, पहले बेस कोट लगाएंगे, उसके सूखने के बाद ही नेल पेंट लगाएंगे, और नेल पेंट के सूखने के बाद हम क्या लगाएंगे, टॉप कोट लगाएंगे। तो इस तरीके से आप मैनिक्योर स्टेप्स कर सकते हैं। घर के अंदर भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं होता, टेक्निक नहीं होती। आप घर पे भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेल की शेप्स की, कि नेल की शेप कितने प्रकार की होती है। नेल की शेप हमारी बेसिक 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ओवल शेप, स्क्वायर शेप, स्क्वेबल शेप, पॉइंटेड शेप और राउंड शेप। ठीक है, तो जो ओवल शेप होती है सबसे पहले, ये हमारी सबसे बेस्ट शेप मानी जाती है। अगर हम फेस की शेप की बात करें तो फेस के अंदर भी ओवल शेप होती है। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फेस की सबसे अच्छी शेप कौन सी होती है, तो ओवल शेप। सेम क्वेश्चन अगर नाखूनों में आ जाए कि नेल की सबसे अच्छी शेप कौन सी मानी जाती है, तो वो भी हमारी ओवल शेप होती है। ठीक है, ओवल शेप हल्की सी, जैसे हमारा अंडे का आकार होता है, ऊपर हल्की सी गोलाई में, नीचे से ऊपर से आके हल्की सी पॉइंट, मतलब ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होती, हल्का सा राउंड होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जो है ओवल शेप को बनाने के लिए, जब भी आप नेल शेपर की हेल्प से शेप बनाएं, तो सबसे पहले नेल कटर से आप उसी शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद नेल शेपर की हेल्प से आप जो है नेल की शेप बनाएंगे। साइड में से ऐसे आप जो है इसको रब कर सकते हो। ठीक है, साइड टू सेंटर, इधर से भी साइड टू सेंटर करेंगे, और जो बीच का पार्ट होता है उसकी हम हल्के से गोलाई बना लेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर शेप। स्क्वायर का मतलब होता है चौरस, इस टाइप में। ठीक है, तो इसमें जो शेप होती है, जो हमारे ऊपर की, ये हमारी चौरस होती है। मतलब जो किनारे होते हैं वो हल्के से नुकीले हो जाते हैं, हमें काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो स्क्वायर शेप ज़्यादा वैसे नहीं बनाते, लेकिन होती है ये भी एक शेप। तो स्क्वायर शेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी हम फाइल शेप बनाते हैं तो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट बनाते हैं। साइड से बिल्कुल स्ट्रेट फाइल करेंगे, और इस साइड से भी बिल्कुल स्ट्रेट फाइल करेंगे, और ऊपर से भी बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। तो हमारी जो शेप है वो चौरस बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से उसको फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर ओवल। मतलब ये स्क्वायर प्लस ओवल का कॉम्बिनेशन होता है। साइड से तो हमारी स्क्वायर होती है, लेकिन इतना सा फर्क है क्योंकि स्क्वायर के अंदर तो जो थे हमारे किनारे वो नुकीले थे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, किनारों को हल्की सी गोलाई में कर देंगे ताकि वो किनारे ओवल शेप में आ जाए, इसलिए उसको स्क्वायर प्लस ओवल शेप बोलते हैं। साइड से स्क्वायर होती है और किनारे उसके हल्के से गोलाई में हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पॉइंटेड शेप। अब पॉइंटेड शेप के अंदर है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि जो ऊपर का हमारा नेल का हिस्सा होता है वो पॉइंटेड होता है। कैसे? इसी नेल की शेप होगी, और ये हमारे ये हिस्सा पॉइंटेड होता है, ऊपर वाला बिल्कुल। ठीक है, तो ज्यादातर जो पॉइंटेड शेप होती है वो बनाते हैं नेल आर्ट करने के लिए। ये नेल आर्ट जिनको ज़्यादा करवाने का शौक होता है या ज़्यादा उनको करवाना होता है, तो वो पॉइंटेड शेप वो बनाएंगे, ताकि क्योंकि लंबे नाखूनों पे ज़्यादा हम नेल की जो नेल आर्ट होती है, डिजाइन होते हैं, वो लंबे नाखूनों पे ही ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो इसको फाइल करने का भी तरीका आसान है। साइड से बिल्कुल हम सेंटर की तरफ करेंगे, और इस साइड से भी सेंटर की तरफ करेंगे, तो जो बीच का पार्ट होता है वो नुकीला रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है राउंड शेप। राउंड शेप मतलब हल्की सी ऊपर से गोलाई होती है हमारी, जो नेल्स की ऊपर की शेप होती है वो गोलाई में होती है। ज़्यादातर ये शेप मैन करवाते हैं, मतलब जो जेंट्स होते हैं उनकी राउंड में शेप होती है, क्योंकि ये ऐसी शेप होती है जिसमें काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। और अगर आप पॉइंटेड रखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको काम करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पॉइंटेड है, कहीं पे टच हो सकता है आपका। ठीक है, नेल टूट भी सकता है, आपको पेन भी हो सकता है बाद में। ऐसे जो स्क्वायर शेप होती है उसमें भी साइड के जो पॉइंट होते हैं किनारे, वो मतलब पॉइंटेड होते हैं, किनारे नुकीले होते हैं, उसके अंदर भी आपको दिक्कत हो सकती है, कहीं पे लग भी सकती है स्किन के ऊपर। तो जो राउंड शेप होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो भी आमतौर पे जो महिलाएं घर में हाउसवाइफ वगैरह होती हैं, सबकी जो राउंड शेप ही होती है। इवन सभी राउंड शेप ही, जो नॉर्मल जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनकी राउंड शेप ही होती है। ठीक है, इसको फाइल करने के लिए सिंपल सा है, हम साइड से स्ट्रेट करेंगे, दूसरी साइड से स्ट्रेट करेंगे, जो बीच का पार्ट होता है उसको हल्की सी गोलाई दे देंगे, राउंड दे देंगे। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा आफ्टर केयर एडवाइस।
कि मैनिक्योर करने के बाद क्लाइंट को क्या एडवाइस देंगे कि वो घर जाके कैसे देखभाल करे, क्या क्या उसको पता होना चाहिए, किन किन बातों का पता होना चाहिए। तो मैनिक्योर ज़्यादा दिन तक चले, हमारे हाथ ज़्यादा दिन तक जो है सॉफ्ट रहें, हमारे नेल ज़्यादा दिन तक हेल्दी रहें मैनिक्योर के बाद, उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैनिक्योर करने के बाद जब आप घर में कोई ऐसा काम करें, मान लो कोई फंक्शन, आपको बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं या कुछ ऐसा, तो आप हमेशा ग्लव्स पहन के बर्तन साफ़ करें। या आपको कोई पौधे वगैरह लगाने का काम है, मिट्टी में हाथ मतलब आपको डालने पड़े, तो भी आप ग्लव्स का यूज़ करें। रात को सोने से पहले आप नेल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर से हल्की सी मसाज करके ज़रूर सोएं, ठीक है। इससे आपकी जो है स्किन हेल्दी बनी रहेगी और मैनिक्योर जो प्रोसेस आपने करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। नेल्स के ऊपर टाइम टू टाइम आप जो है मॉइस्चराइजिंग क्यूटिकल क्रीम लगाकर मसाज करें। ज़्यादा नेल पेंट लगा के ना रखें, हो सके तो कुछ दिन के लिए नेल्स को फ्री भी छोड़ें ताकि नेल को ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है। हमेशा नेल पेंट लगा के भी ना रखें, महीने के अंदर आप 4 से 5 दिन नेल्स को बिना नेल पेंट के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम उसको कुछ एडवाइस देंगे जिसकी हेल्प से जो है उसका जो मैनिक्योर जो उसने ट्रीटमेंट लिया है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक उसका चल सकेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन 11th क्लास का यूनिट 3 का लेसन नंबर 2 मैनिक्योर, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि मैनिक्योर क्या होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है। मैनिक्योर स्टेप्स, कैसे हम मैनिक्योर करेंगे, नेल की शेप कितने प्रकार की होती हैं, कैसे हम बनाते हैं, उस क्लाइंट को क्या क्या हम एडवाइस देंगे मैनिक्योर के बाद। तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, जितने आप मर्जी बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहें तो मैनिक्योर की परिभाषा क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हर बार आता भी है। तो मैनिक्योर की परिभाषा क्या होती है, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि मैनिक्योर के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनके नाम बताइए, ठीक है। 5 नंबर का आ सकता है कि मैनिक्योर के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनके नाम बताइए और उनकी परिभाषा लिखिए, उनके बारे में डिफाइन कीजिए, ठीक है। 1 नंबर का आ जाएगा कि एमरी बोर्ड का दूसरा नाम क्या है, नेल शेपर। नेल बफर से क्या करते हैं, नेल को बफ करते हैं। क्यूटिकल निपर का दूसरा नाम क्या है, क्यूटिकल कटर है। क्यूटिकल कटर का यूज क्यों करते हैं, क्यूटिकल्स को कट करने के लिए करते हैं। नेल की कितने टाइप की शेप होती हैं, 5 प्रकार की शेप होती हैं। मैनिक्योर स्टेप्स कैसे करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप से आप पूरा लेसन रीड करके, अगर पूरा लेसन आपको रीड है तो उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन अपनी मर्जी से बना सकते हो, और 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।